नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। भिंड के दबोह में शौचालय निर्माण में घोटाले का मामला सामने आया है, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी कोई सुध नहीं है, जबकि ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से कर चुके हैं। मामला ग्राम पंचायत बड़ा गांव का है, जहां सरपंच और सचिव की मिलीभगत से शौचालय निर्माण में लाखों रुपए का घोटाला किया गया। कई हितग्राहियों के शौचालय अभी भी अधूरे पड़े हैं, जिसे पूरा करने के लिए ग्रामीण कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने बस तमाशा देख रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? गड्ढा नहीं है। तो आपके शौचालय में गड्ढा नहीं बनाया है? नहीं, कितने दिन पहले बन गया शौचालय? ये हो गया 1 साल हो गई। 1 साल हो गई है। हाँ। तो गड्ढा आपने सेक्रेटरी सचिव से इसके बारे में बोला कि हमारा गड्ढा बना है? एन बोला है तो और काना को हमें एन कही दो एक बेर, हाँ। लेकिन कछु नहीं पतो पर अच्छा, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, कभी नहीं। तो आपके शौचालय तो बंद होगा जब आपकी गड्ढा नहीं बनाया गया हाँ, है। तो बंद ही है, वहाँ में कछु नहीं हो रहा था। पैसा नहीं मिले ना गड्ढा खुदो और दूसरा गुम्मा लगा गए, सपज्जे पड़ गया, गेट लगा गया। 2 से गुम्मा में शौचालय तैयार कर दिया। हाँ। तो जो गड्ढा आपका गड्ढा नहीं बना है लेटरिन का? हाँ, पैसे ही नहीं दे ना है। अच्छा, कितने दिन हो गए आपकी कोठी बने? 1.5 साल हो गई। 1.5 साल हो गई है। तो आपने सेक्रेटरी सचिव से कहा है इसके बारे में? सबसे कह रही। तो कोई सुनता है? हाँ। हमारी समस्या जो है साहब, जो लेटरिंग बनी थी, जो गड्ढा मड्ढा बनो न जाओ और सेक्रेटरी आओ तो हमारे सामने ठाणे थे, हम लोगों ने मस्त का फोटो ले ली हमारी। हाँ। अभी तक हमारी ऐसी लेटरिंग डली। कितने दिनों से डली है आपकी लेटर? 1 साल हो गई, 1.5 साल हो गई। तो आपने सेक्रेटरी से कहा नहीं कि हमारी चीज क्या तो हो जाएगा बन जाएगा जो कह रहा तो। अच्छा, तो आपकी फोटो आपकी सहमति से नहीं खींची गई? नहीं, कोई पता ही नहीं, हम तो ऐसे ही ठाणे थे, सीधे सांचे पढ़े लिखे है नहीं। तो धोखे में खींची गई आपकी फोटो? हमें नहीं, सामने ठाणे हो गए, ले ले, हम तो कब तो कार्ड ले ले। इन्होंने अभी आरोप लगाया ग्रामीणों के सेक्रेटरी द्वारा, और वहाँ पर हमें योजनाओं की ना कोई जानकारी दी जाती है, ना योजनाओं का कोई लाभ मिलता है। ऐसा कुछ नहीं, जब मतलब बराबर यहाँ पर जानकारी है, जब आते ही नहीं है, मतलब ये तो झूठा मतलब लगाते हैं। जब आप यहाँ तो आएंगे ही उपस्थित नहीं रहते यहाँ पे, हैं? समय समय पे आप कहाँ मिलते हो यहाँ पे? अरे समय पे आते आपको हैं। बहुत सारे काम है। आपकी पंचायत में ग्राम कसल में एक अधूरा कार्य पड़ा हुआ है। नहीं, पूरा काम हो रहा है अभी। तो बात यदि सरकार की जाए तो सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम योजनाएं धरातल पर संचालित की जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का हितग्राहियों तक, निर्धन वर्ग तक फायदा नहीं पहुंच पाता। और आपको बता दें कि भिंड के दबोह में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत बड़ा गांव में शौचालय निर्माण में घोटाला किया गया है। सवाल ये सामने आ रहा है कि इसके पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन उन मामलों के सामने आने के बावजूद भी हमारी सरकार के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा आखिर क्या सीख ली गई है, और यदि सीख ली जाती तो आज ये तस्वीर सामने नहीं आती जो कि बड़ा गांव से हमें देखने को मिल रही है। संवाददाता रविंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके, इस पूरे मामले को समझेंगे। जी रविंद्र, बताइए, भिंड के दबोह में शौचालय निर्माण में घोटाले का मामला सामने आया है, क्या है पूरा घटनाक्रम? जी सुनील जी, मैं आपको बता दूं कि दबोह से 1 और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही ये बड़ा गांव नंबर 2 है, जहां पर पंचायत है, ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव ने मिलकर शौचालय निर्माण में बहुत घोटाले किए हैं। कहीं यहाँ पर लेटरिन जो शौचालय बनाए गए हैं हितग्राहियों के, तो उनके कहीं गड्ढे बना दिए गए हैं, कहीं कोठी बना दी गई है। और हितग्राहियों का यह भी आरोप है कि उनकी जो फोटो खींची जाती है, पोर्टल पे अपलोड की जाती है, फोटो खींची जाती है, वो फोटो पोर्टल पे अपलोड होती है, तो वो फोटो भी उनकी सहमति से नहीं खींची गई है। वो गैर धोखे से उनकी फोटो को फोटो खींच ली गई है और पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया है, और उसकी राशि अपने खाते में ले ली गई है। हितग्राहियों के अधिकतर शौचालय अधूरे पड़े हैं, किसी का गड्ढा बना है तो किसी में सीट नहीं लगी है, और घटिया मटेरियल का प्रयोग किया गया है उसमें, जिसकी ग्रामीणों द्वारा लगातार 1.5 साल से शिकायत की जा रही है। मैं रविंद्र आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम बात कर लें ऐसे लोगों की जिनके घर में शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन आधे अधूरे शौचालय बनाए गए हैं, तकरीबन कितना वक्त हो गया, कब से ग्रामीण ऐसे ही परेशान हो रहे हैं? सर, हमारे यहाँ पर करीब 1 साल से यही प्रक्रिया चल रही है। कई लोगों के निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं, कई लोगों के पैसे निकाल लिए गए हैं, तो काम नहीं हुआ, आधा काम हुआ है। चलिए, मुझे ये भी बताइए गौरव जी, यदि हम बात करें यहाँ पर अधिकारियों की, तो क्या अधिकारियों तक आपने इस मामले को पहुंचाया है?
जी जी, एक दो बार अधिकारियों से भी कहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अधिकारियों का क्या कहना है? जब आप अधिकारियों के पास जाते हैं उनका क्या रवैया रहता है? उनके द्वारा क्या ये कहा जाता है कि हाँ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कोई आश्वासन आपको दिया जाता है? हाँ दिया जाता है। एक बार अधिकारी लोग आए थे तो उन्होंने सरपंच भी मौजूद थे तो उन्होंने कहा था ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर भी आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। मुझे ये बताइए कि आखिर शौचालय का निर्माण पूरा क्यों नहीं होता है? सरपंच सचिव की क्या जिम्मेदारी है? सरपंच सचिव की यही जिम्मेदारी है, थोड़ा बहुत पैसा लगा देते हैं, थोड़ा बहुत निर्माण करा देते हैं, फिर पैसा पूरा किस्त निकाल लेते हैं, काम अधूरा रह जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जाती है इसके निर्माण के लिए? राशि 12,000 रुपए दी जाती है सर। 12,000 रुपए प्रति शौचालय के निर्माण से राशि दी जाती है। और जो तस्वीरें अभी तक मेरे सामने आ रही हैं कौरव जी, वो तो यही दिखा रही हैं कि आधे अधूरे शौचालय बना दिए गए हैं, कहीं गेट नहीं बनाया गया है तो कहीं शीट नहीं बनाई गई है। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा तकरीबन कितने ऐसे लोग होंगे जो कि ऐसे ही परेशान हो रहे हैं? करीब करीब यहाँ पर 30% लोगों का अभी निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, और कुछ लोगों का अभी तो ऐसा ही है कि अकेली उनकी लेटरिंग बनी है, गड्डी भी नहीं है, उनका बिल पास हो गया, उनका पैसा पूरा निकल गया है लेकिन काम नहीं हुआ। और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरपंच सेक्रेटरी की है ना सर। सरपंच और सचिव की जिम्मेदारी है जी। आप लोग सरपंच सचिव से बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? हाँ, कुछ बताते नहीं है। एक दो बार बोला, अब क्या है सर, गांव में क्या रहता है, गरीब लोग नहीं कह पाते हैं, वो परेशान रहते हैं, नहीं कह पाते हैं बड़े लोगों से, इसलिए वो नहीं बता पाए। इसलिए कल जो आपके पत्रकार लोग आए थे उनसे मैंने वार्ता की तो आपको बताया, मैंने घर घर जाके दिखवाया कि क्या समस्या है। आप बिल्कुल कौरव जी, और तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि आखिर जो शौचालय की राशि दी जाती है और जो निर्माण किया गया है वो बेहद घटिया निर्माण किया गया है। तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया आप लोग ऐसे ही परेशान हैं। मुझे ये बताने का प्रयास करिए, यदि हम अधिकारी की बात करें या विधायक की बात करें तो क्या कोई अधिकारी या विधायक महोदय जो कि यहाँ से डॉक्टर गोविंद सिंह है कभी आपके क्षेत्र में आते हैं, देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं वो जमीनी स्तर पर कितनी फलीभूत हो रही हैं? नहीं नहीं नहीं, एक बार आए थे तो उन्होंने देखा, कह गए थे इन लोगों से हाँ हो जाएगा यही कहते रहते हैं, काम कभी अधूरा रह जाता है, ऐसा ही चल रहा है सर। आप चलिए बिल्कुल कौरव जी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं पारिश्रित दोहरे जी, स्वागत है आपका ND24 में। हाँ सर। दोहरे जी, मुझे ये बताइए, भिंड के दबों में शौचालय निर्माण जो आप लोगों के द्वारा किया गया है बड़ा गांव में, 1 से 1.5 साल हो गए, अभी तक शौचालय पूरे नहीं हुए? नहीं, पूरे तो हो गए, मतलब जैसे हमने उनको पैसा दे दिया था तो अब उनने मतलब कहा कि मतलब हम अपना बड़ा गड्ढा अपने तरह स्तर से बनाएंगे, तो इस तरह से वो रह गए 2-4 नहीं रह गए। कितने ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हो रहे हैं? और इस पूरे क्षेत्र की मैं बात करूं तो तकरीबन 30% ऐसे लोग हैं जिनके शौचालय अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। नहीं, अब तो हम उसकी कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ऐसी बात नहीं है। कोशिश कर रहे हैं आप? क्या कोशिश कर रहे हैं? वो जो राशि दी जाती है वो राशि आखिर जाती कहाँ है? राशि हमने उनको दे दी है, वही तो चक्कर हो गया, और उन्होंने अभी बनाई नहीं। उन्होंने अभी बनाया नहीं। अच्छा ये बताइए, वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि हमारे घर का शौचालय पूरा ना बने? 1 से 1.5 साल हो गया है, क्या वो जानबूझ के अधूरा छोड़ेंगे? नहीं, उसमें ये है कि हमने जो ठेका दिया था उसने भी शायद धोखा दिया है थोड़ा। किसे धोखा दिया? अरे हमने रणवीर सिंह को मतलब दिया था वो ठेका, तो अब उसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि कहाँ तक क्या है, मतलब क्या बताइए ना, क्या समस्या सामने आ रही है? किसने धोखा दे दिया? रणवीर सिंह को ठेका दिया था, और जो सेक्रेटरी खुद थे, मैं ऑपरेशन में था, मतलब उस समय हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो सर आप मुझे ये बताइए दोहरे जी, हार्ट का ऑपरेशन आपका हुआ है और दूसरे लोगों को आप हार्ट अटैक दे रहे हैं। बात यदि हम ग्रामीणों की करें तो सर ये ग्रामीण लंबे वक्त से परेशान हैं। आप ये भली भांति जानते हैं कि सरपंच है, सरपंच का काम ये रहता है कि लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। अब सरकार के द्वारा जब राशि दी जा रही है तो ग्रामीण हमारे साथ जो फोन लाइन पे जुड़े हुए थे उनका तो ये कहना है कि सरपंच और सचिव की मिली भगत है। सर पूरा मतलब जैसे बनेगा तैसे कराएंगे, अब जो कुछ हुआ तो ठीक है। नहीं तो ठीक कैसे सर? 1.5 साल हो गया है, कैसे ठीक? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ? नहीं, हम गलती में है ना, आपसे कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए, एक शौचालय के लिए कितनी राशि दी जाती है? 12,000 नोट दिए जाए। और ग्रामीणों को आप कितनी राशि देते हैं? ग्रामीणों को 12,000 देते हैं, और क्या। कई ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि हमारी फोटो गलती से निकाल गई और पोर्टल पे अपलोड कर दी गई।
ये साहब सेक्रेटरी से पूछा जाए मतलब कैसे क्या होगा। सेक्रेटरी को तो मैं फोन लाइन पे ले ही लूंगा, लेकिन पहले तो आप सवालों के जवाब दे दीजिए, उसके बाद तो विधायक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस से भी जुड़ेंगे, तहसीलदार, एसडीएम, हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल तो सर आपकी बारी है। हाँ। बताइए हाँ। कैसे फोटो कैसे खींच दी जाती है ग्रामीणों की, हितग्राहियों की, और कैसे अपलोड कर दी जाती है? अब देखो सर, मैं उस समय था नहीं जब ये हुआ है। सेक्रेटरी लोग मतलब फोटो ले जाते हैं और वहाँ करवा देते हैं जी। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ रविंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं, नवीन भारद्वाज, माफ करिएगा। भारद्वाज जी, स्वागत है आपका ND24 में। हेलो भारद्वाज जी, स्वागत है आपका ND24 में। IND24 से हम बात कर रहे हैं और सवाल ये सर सामने आ रहा है कि भिंड के दबोह में ग्राम पंचायत बड़ा गांव है, शौचालय निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया यहाँ पर। क्या आपको इस मामले की जानकारी है? अभी जानकारी नहीं है, सीओ से जानकारी लेते हैं इसकी, ये मैटर। सर आपको जानकारी क्यों नहीं है? तहसीलदार हैं, आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि शासन की क्या योजनाएं चल रही हैं, कितना उन योजनाओं का फायदा पहुंचा है। हमारे पास में ये जनपद में आता है, सीधा है ना, जनपद कार्यालय में आता है, तो सीओ कार्यालय से, सीओ से जानकारी लेंगे इसकी। ठीक है सर, मैं आपको ये बता देता हूँ कि तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं, शौचालय नहीं बनाए गए और राशि का बंदरबाट किया गया है। सरपंच और सचिव पर आरोप लग रहे हैं घोटाले के। हाँ, तो सीओ से जानकारी लेंगे, है ना, सीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी लाहौर से जानकारी इसकी लेंगे, उसके बाद जांच करेंगे इसकी। कब तक सर कार्रवाई हो सकती है आपके द्वारा? क्या कब तक कार्रवाई हो सकती है इस मामले में? इस मामले में कोई एक्शन आप लोगे? तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि कब तक एक्शन लोगे? कमांडिंग अथॉरिटी से जानकारी तो ले लें हम उसके पहले। तो कब जानकारी लेंगे आप? जानकारी आज ही लेंगे सर। बने रहिएगा लाइन पर। मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि मैं ग्रामीणों की बात करूं तो 1.5 से 2 साल हो गया सर, ये लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। सवाल ये सामने आ रहा है कि नैतिक तौर पर हमारे जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा आखिर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती? जांच के लिए तहसील में आवेदन दे दे पहले, उसके बाद जांच करें। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और जो रवैया आपका सामने आया उससे तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आपने अभी तक इस मामले में मॉनिटरिंग की नहीं है और आने वाले वक्त में भी फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही कि आप इसमें मॉनिटरिंग करेंगे। दोहरे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए सरपंच हैं। दोहरे जी, यदि मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप तो मुझे बताने का प्रयास करिए, तहसीलदार को भी इस मामले की जानकारी नहीं है, आखिर क्यों? दोहरे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है यहाँ पर संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर कोशिश की जाएगी इनसे संपर्क करने की। संवाददाता रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, मैं समझना चाहूंगा, तहसीलदार को आपने भी सुना होगा, तहसीलदार का जो रवैया सामने आया है, उनका तो ये कहना है कि आलोक इटोरिया जो कि CEO हैं जनपद के, उन तक इस पूरे मामले की जानकारी होगी। सर, अगर यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों की बात की जाए तो ये सारा खेल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही खेला जाता है। जितने भी घोटाले हो रहे हैं सब वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही चलते हैं जी सर, क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं ज्यादा से ज्यादा चलकर लाहौर तहसील तक, जनपद सीओ तक अपनी शिकायत ले जा पाते हैं और वहीं उनकी शिकायत को दबा दिया जाता है, इसीलिए वो परेशान है और यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। अधिकारियों का, वरिष्ठ अधिकारियों का यही रवैया है। इसी कारण रोकना चाहूंगा आपको। सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोहरे जी, आपका फिर स्वागत है ND24 में। और यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताने का प्रयास करिए, जो निर्माण अभी तक पूरे नहीं हुए शौचालय के, उनको पूरा आखिर कब तक किया जाएगा? मैं बहुत जल्दी करा दूंगा सब इसमें। कितना वक्त लगेगा और अभी तक निर्माण क्यों नहीं हुआ, ये भी बताइए। बस 10-15 रोज में मतलब रह गए थोड़े, मतलब हम करा देंगे। अब जो कुछ हुआ ठीक है। नहीं, ठीक कैसे है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, कैसे ठीक है? आप कोई जज है क्या जो कह रहे हैं ठीक है? यदि मैं तहसीलदार को बात करूं तहसीलदार की, तो तहसीलदार को इस मामले की जानकारी नहीं है। वो मुझसे ये कह रहे हैं कि आलोक इटारिया जो CEO हैं उनको इस मामले की जानकारी होगी। सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या ग्रामीणों की कोई आवाज सुनी नहीं रहा यहाँ पर? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। कब तक निर्माण कर लिया जाएगा ये भी बता दो। 8-10 रोज में ऐसा करा था। और कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर पर अभी तक शौचालय नहीं बना? नहीं, लगभग शौचालय सब बन गए जी, अधूरे रह गए, वही मतलब पूरे करना है। कितना वक्त लग सकता है? 8 से 10 दिन में पूरा काम हो जाएगा? हाँ, 10 दिन के बाद कर। और जो झूठ बोलकर लोगों की फोटो ली जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मतलब सेक्रेटरी लोग कर रहे हो तो नहीं, मुझे तो कोई मालूम नहीं। ये बताओ, सेक्रेटरी कौन है? अटल गौरव? अटल
कौरव। चलिए ठीक है, अटल हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं। अटल कौरव जी, स्वागत है आपका ND24 में। अटल कौरव, मेरी आवाज पहुंच रही है? अटल कौरव, बताओ मुझे, भिंड के दबों की बात हम कर रहे हैं और ग्राम पंचायत बड़ा गांव है, यहाँ पर झूठ बोलकर लोगों की फोटो ले रहे हो और अपलोड कर रहे हो उसको पोर्टल पर। नहीं सर, उनके वो शौचालय हम अपने हिसाब से बनवा रहे हैं। आप अपने हिसाब से क्या शौचालय बनवा रहे हैं वो तो हम तस्वीरों में देख ही रहे हैं। ये बताने का प्रयास करिए कितने ऐसे शौचालय जो कि अभी तक नहीं बने हैं और लोगों से झूठ बोलकर आखिर उनकी फोटो क्यों ली जा रही है? पर हमने फोटो तो के बाद फुटेजिया बने जो उनकी भेजी थी, कट्टों की नहीं भेजी हमें। ये मुझे बताओ कि अटल, फोटो अपलोड क्यों की जा रही है पोर्टल पर? मामले को समझ पा रहा हूं, पोर्टल पर फोटो इसलिए अपलोड की जाती है ताकि वो एक जो हितग्राही है वो संतुष्ट हो सके कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का हमें फायदा मिला है। लेकिन आप उस हितग्राही से पूछ ही नहीं रहे हो कि उसको फायदा मिला भी या नहीं मिला है। उसके नाम पर राशि जरूर निकाल दी जाती है और फोटो खींच के अपलोड कर दी जाती है पोर्टल पर। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हितग्राही साहब पूछी थी हमने। कई ऐसे हितग्राही हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे जिनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि बिना हमसे पूछे हमारी फोटो ले ली जाती है और इसे अपलोड कर दिया जाता है पोर्टल पर। नहीं सर, गलत है। क्या नहीं, गलत है तभी तो सवाल कर रहा हूं मैं। और तेज आवाज से बात करो, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। मुझे ये बताओ कि कौन सा अधिकारी यहाँ पर आता है देखने के लिए कि शौचालय का निर्माण किया गया है कि नहीं किया गया है? कौन आते हैं? चलो ठीक है अटल, कोशिश तो ये की जाएगी कि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कार्रवाई की जाए और एक बार फिर तुम्हारे पास हम लौटेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, सचिव की बात कर ली जाए या सचिव या सरपंच की हम बात कर लें तो एक बात यहाँ पर बड़ी साफ हो गई है, एक दूसरे पर ऊपर ये मामला डालते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये सामने आ रहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक इस मामले की जानकारी नहीं है। मसलन यदि तहसीलदार की हम बात कर लें तो तहसीलदार का ये कहना है कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। तो क्या जो पैसा है ऊपर से नीचे तक खिलाया जा रहा है? जी सर, इसमें भ्रष्ट अधिकारियों का भी कहीं ना कहीं उसमें वो रहता है। जब जो लोगों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं, जो कुछ ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की थी, वो शिकायत तो सर भोपाल से चलती है, तो उसमें तो वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्णतः जानकारी होती है पूरे मामले की। लेकिन सरपंच, सचिव और बस तक दबा दिया जाता है। और सचिव हैं जो उनके घोटाले पहले भी उजागर होते रहे हैं और वो पूर्व पास के ही गांव के हैं, थोड़े दबंग परिवार से हैं, तो इस कारण लोग उनकी शिकायत खुल के भी नहीं कर पाते हैं। रविंद्र, यहाँ पर एक मामला और सामने आ रहा है। यदि दबंग परिवार के आप हैं भी तो सवाल ये सामने आ रहा है कि जो हमारे अधिकारी हैं कम से कम वो उस क्षेत्र में जाकर मॉनिटरिंग तो कर सकते हैं कि चलिए जो योजनाएं हैं उसका फायदा लोगों को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सर कोई वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। जब मॉनिटरिंग की भी जाती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को आया जाता है, जो सरपंच सचिव के घर पर आते हैं वहीं पर उनका स्वागत होता है, वहीं से चले जाते हैं, वहीं उनकी रिपोर्ट लग जाती है। सर कार्रवाई यहाँ पर यह भी बताया कि सीएम हेल्पलाइन राजधानी भोपाल में भी इसकी शिकायत की गई। जी, कई बार उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? सीएम शिवराज तो बड़े सख्त हैं, वो तो लगातार कलेक्टरों को हटा रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि यहाँ पर गुड गवर्नेंस का मैसेज हम दे रहे हैं और यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई हमारे द्वारा निश्चित तौर पर की जाएगी। और यदि मैं हालिया बात करूं तो कल ही कई ऐसे कलेक्टर हैं, कई ऐसे अधिकारी जिन्हें हटा दिया गया। तो वही तो सर एक सवाल बना हुआ है। यहाँ पर जो सीएम हेल्पलाइन लगाते हैं, ग्रामीणों ने कल भी बताया था कि जो सीएम हेल्पलाइन लगाते हैं तो वहाँ सचिव और सरपंच द्वारा स्पष्ट कहा जाता है कि आप सीएम हेल्पलाइन लगा दीजिए, मैं उसको बंद करा दूंगा। कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी पावर दे दी गई है कि L2 L3 पर अधिकारी स्वयं सीएम हेल्पलाइन बंद कर देते हैं। आखिरी निर्णय मानते हुए, प्रशासन का आखिरी निर्णय मानते हुए उनको बंद कर दिया जाता है। मुझे अब ये बताइए, अब यदि हम यहाँ पर बात कर लें ग्रामीणों की और या हितग्राहियों की हम बात कर लें तो इनके सामने क्या रास्ता बचता है? आखिर अब करें तो क्या करें? हालांकि सरपंच का ये कहना है कि चलिए गलती हमसे हुई है, उन्होंने इस बात को माना भी है और उन्होंने ये भी बोला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो अधूरे निर्माण है उन्हें पूरा किया जाएगा। जी, इसमें तो आश्वासन तो सरपंच सचिव द्वारा हमेशा ही मिलते हैं और कई यहाँ बहुत समस्या है इस प्रकार की, लेकिन आज तक कोई आश्वासन पूर्ण होता नहीं दिखा है। न किसी अधिकारी ने आके आज तक इस पर कोई मामला संज्ञान में लिया है। फोनों पर अधिकारी जुड़ते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं। सरपंच सचिव तो आश्वासन देते ही हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी आश्वासन देते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करती।
तो रविंद्र, मामला तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो सरपंच और सचिव हैं उन्हें संरक्षण प्राप्त है, न सिर्फ राजनीतिक, यदि अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है। जी बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए तो वो खुलकर घोटाले कर रहे हैं। फोटो दूसरे की जबरदस्ती फोटो निकाल कर अपलोड कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और उन्हें कोई डर भी नहीं है। अगर जो ग्रामीण शिकायत भी करते हैं, इतराई शिकायत करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं, भ्रष्ट अधिकारियों का उनके ऊपर संरक्षण है पूरा। लेकिन रविंद्र, यहाँ पर यदि विधायक महोदय की बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह यहाँ के विधायक है और इनके बारे में तो ये है कि न्याय प्रिय विधायक हैं और जो भी गलतियां यहाँ पर इनको देखने को मिलती है इनके द्वारा कदम उठाया जाता है। लेकिन क्या ये बड़ा मामला इनके संज्ञान में नहीं है? नहीं, मामला तो संज्ञान में है सर। हितग्राही ने भी बताया है कि डॉक्टर गोविंद सिंह को बड़े गांव में यह मामला बताया गया था, तो उन्होंने इन लोगों से बोला था कि इसको पूर्ण कीजिए, लेकिन उन्होंने अभी भी पूर्ण नहीं किया। तो विधायक की बात भी नहीं सुनी जा रही है? जी सर। तो सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि विधायक की बात भी यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो आखिर आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई की जाएगी। और कलेक्टर महोदय जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र रावत जी, स्वागत है सर आपका ND24 में। सर, चूंकि कलेक्टर है, मैं उम्मीद कर रहा हूं सर आपसे कि कुछ देर आप लाइन पर जरूर रहिएगा। कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमें जानना जरूरी है। भिंड के दबोह की बात कर रहे हैं सर, ग्राम पंचायत बड़ा गांव है, शौचालय निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ की आबादी का तकरीबन 30% ऐसे लोग हैं सर जिनके शौचालय आधे अधूरे छोड़ दिए गए। रावत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। बताइए रावत जी, मामला तो आपने सुन ही लिया है। हाँ, सुन लिया है और इसकी हम जांच करा रहे हैं और 4-5 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको क्या इसके पहले इस मामले की जानकारी थी? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था, है ना। लेकिन सर मुझे ये भी बताइए, सरपंच और सचिव पर आरोप लग रहे हैं कि लाखों राशि है उसका बंदरबाट कर लिया जाता है और कई ऐसे ग्रामीण है जिनकी फोटो खींचकर अपलोड कर दी जाती है, ये बताकर कि इन्हें योजनाओं का लाभ मिल चुका है और उन ग्रामीणों को पता ही नहीं रहता कि आखिर योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है। नहीं, अभी जो संज्ञान में आया है तो जांच तो हो रही है और जांच होने के बाद में यदि पाया जाता है, अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी उनके खिलाफ और FIR। लेकिन रावत जी, ये बताइए, सरपंच और सचिव की मिलीभगत सामने आ रही है, क्या इन्हें कोई संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि तहसीलदार की मैं बात कर लूं तो उनका भी ये कहना है कि मुझे तो इस मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि आपका तो ये कहना है कि आपको इस मामले की जानकारी भी है। कोई तो ऐसा अधिकारी जिसके सामने एक सकारात्मक रुख सामने आया कि चलिए कार्रवाई की जाएगी इस मामले में, लेकिन हमारे अधिकारी, हमारे तहसीलदार, SDM, CEO, इनको मामले की जानकारी आखिर क्यों नहीं होती? नहीं, तो अलग अलग विभाग बैठे हैं सबके। तहसीलदार वो जमीन का काम देखता है, ये CO जनपद पंचायत जो है ग्रामीण विकास विभाग शौचालय का काम देखता है, नगर पालिका। ग्रामीण क्या करें सर? फिर ग्रामीण क्या करें ये भी बताइए। तहसीलदार कैसे बता देगा यहाँ के ग्रामीण की इसका? नहीं, आप ये खुद समझते हैं कि ग्रामीण आखिर कौन से अधिकारी के पास मिलने जाएं? वक्त तो रहता नहीं अधिकारी के पास। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और उम्मीद ये की जा रही है कि कार्रवाई आपके द्वारा की जाए। रविंद्र हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए रविंद्र आपका ही बहुत धन्यवाद। तो सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन यदि उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर फायदा नहीं पहुंच रहा है तो आखिर उन योजनाओं का मतलब ही क्या है? और कुछ यही तस्वीरें ग्राम पंचायत बड़ा गांव से सामने आई हैं। हालांकि कलेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका यह साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, 4 से 5 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाएगी और हमारे संवाददाता के द्वारा भी इस मामले में लगातार फॉलोअप लिया जाएगा। देखना होगा कि इस मामले में जो दोषी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ एंड इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।